Okay guys, let's begin today's class, right? So what is it that we were discussing? कि so far we have been discussing everything about a circle, है ना, कि सर्कल का इक्वेशन क्या है और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल का क्या पोजीशन हो सकता है, कि पॉइंट सर्कल के अंदर, सर्कल पे या सर्कल के बाहर, है ना, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल. Similarly, अपना फोकस वी हैव शिफ्टेड आवर फोकस टू पोजीशन ऑफ लाइन एंड सर्कल, है ना, रिलेटिव पोजीशन ऑफ लाइन एंड सर्कल. तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है लाइन एंड सर्कल या सर्कल एंड अ लाइन, है ना. तो सर्कल एंड अ लाइन, इसके लिए कितने केसेस बनेंगे? 3 केसेस, इसलिए सर्कल लाइन को, लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करता है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, इसलिए दिस इज वन ऑफ द केसेस वेयर इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और it touches the circle at a point, or neither वाला केस, सर्कल और लाइन neither touching nor intersecting, इसलिए. तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या था? व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d होता है ना, और ये वाला r होता है, या ये पूरा r है. तो क्लियरली इस केस में d इज लेस देन r, है ना. तो पहला केस 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स d इज लेस देन r. दूसरा केस ओनली 1 पॉइंट, टचिंग वाला पॉइंट, d इज इक्वल टू r. और तीसरा d इज ग्रेटर देन r, है ना. देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो r से बड़ा है. देखो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू r itself, यहाँ d इज ग्रेटर देन r, ठीक है. और इसमें ये वाला पॉइंट को क्या नाम दिया हमने? ये जो पॉइंट है, व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड एज? व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड एज? Point of contact. And how do you find this point? Foot of the perpendicular. How do you find point of contact as well? Foot of the perpendicular, है ना. ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपना लास्ट क्लास में, है ना. सो 2 क्वेश्चंस वे रिमेनिंग बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. वो 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन विल ऑफिशियली डिफाइन टेंजेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. चलो लेट्स राइट दिस क्वेश्चन. राइट डाउन. Question number 1. Consider a circle x square plus y square minus 4x and a line 3x minus 4y minus m is equal to 0. है ना. So we need to find the values of m. Find values of m for which first they have 2 points in common. Second, 2 distinct points, है ना. Here 1 point in common. Third, no common points. What is another way in which they could set this question? 2 distinct points in common. What is meaning of that? माने सर्कल और रादर स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल, है ना. माने ये इंटरसेक्टिंग वाला केस है. या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये लाइन इस सर्कल का कॉर्ड बनेगा, है ना. अगर वो इंटरसेक्ट करता है तो गाइस रिमेंबर इट इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इट इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल, राइट, एंड दे हैव 2 पॉइंट्स इन कॉमन, ठीक है. अच्छा, तो इसके लिए क्या कंडीशन था? व्हाट वाज द कंडीशन फॉर दिस? यस, d इज लेस देन r. सिंपल, ठीक है. अप्लाई करें. अच्छा, पहली बात, इसका सेंटर क्या है सर्कल का? व्हाट इज सेंटर ऑफ द सर्कल? 2 4, सही है. और रेडियस क्या है? रूट ओवर 4 16 माइनस ऑफ -5 प्लस 5, ठीक है. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d शुड बी लेस देन r here, है ना. अच्छा, ठीक है. इसका डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन मॉड्यूलस ऑफ 6 माइनस 16 माइनस n अपॉन 5, है ना, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज लेस देन रेडियस 5. तो मॉड्यूलस ऑफ -10 माइनस n इज लेस देन 25. अच्छा, ये देखो मॉड्यूलस के अंदर दोनों भी नेगेटिव है, तो क्या कर सकते हैं?
क्या किया जा सकता है, नेगेटिव साइन कॉमन, और मोड क्या करेगा, नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व करेगा। माने ये दिस कैन बी रिटन एज 10 प्लस n इज लेस देन 25, ठीक है। अच्छा गाइस, शायद से ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस, कि जब वो mod x लेस देन a होता, रिमेंबर गाइस x इज प्लस माइनस a, रिमेंबर x इज प्लस a एज वेल एज माइनस a, ये लेस देन का मतलब बीच में लाई करता, बीच में लाई करता, माने x इज बिटवीन माइनस a एंड a, ठीक है। जब वो mod x ग्रेटर देन a होता, x इज प्लस a एज वेल एज माइनस a, ग्रेटर का मतलब उधर साइड में या इधर साइड में, माने x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी। ये दोनों कंडीशंस हमें अब हमेशा अपने को याद रखना है ना, ये वीविकर मेथड पे हम बात कर चुके हैं इसको, ठीक है। अच्छा सेम हियर, देयरफॉर 10 प्लस n जो है लेस देन का मतलब बीच में लाई करता, बीच में लाई करता, तो 10 उधर गया, माइनस 35 इज लेस देन n इज लेस देन 15। सिंपल है, कुछ नहीं है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, या वो उसका कॉर्ड है या वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एक ही बात होती है, d इज लेस देन r, सिंपल सी बात है। अच्छा थर्ड वाला तुरंत हो जाएगा अपना, थर्ड आते सेकंड पे, वन पॉइंट इन कॉमन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, इनडायरेक्टली वो टैंजेंट है, simple, find the values of n for which this line is tangent of this circle, very important, perpendicular distance becomes equal to r, है ना, it becomes equal to r, so what does it mean, यहाँ ये जो है ना, ये जो है, ये मॉड्यूलस ऑफ 10 प्लस n जो है it is equal to 25, माने 10 प्लस n is minus 25, 10 प्लस n is plus 25, so n is minus 35, n is 15, है ना, ये टैंजेंट है इस केस। और तीसरा इसमें नो कॉमन पॉइंट्स, रिमेंबर नो कॉमन पॉइंट का मतलब कई वेज में सेट किया जा सकता है, डिसजॉइंट, या लाइन लाइज आउटसाइड द सर्कल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी का मतलब एक ही होता है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इट नीदर टचेस सर्कल नॉर इंटरसेक्ट सर्कल। इसके लिए क्या है कि d ग्रेटर देन r होगा, माने ये जो भी है ये ग्रेटर देन होगा अभी, माने मॉड्यूलस ऑफ 10 प्लस n जो है वो ग्रेटर देन 25 है, सो व्हाट कैन वी से, अब ये जो इंटरवल है ना, इसका अपोजिट वाला इंटरवल, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 प्लस n जो है या वो ग्रेटर देन 25 होगा, और 10 माइनस n जो है लेस देन माइनस 25 होगा। ये देखो, लेस देन माइनस है या ग्रेटर देन a, लेस देन माइनस है या ग्रेटर देन a, इक्वल टू 25, तो ग्रेटर देन 25, लेस देन माइनस 25, माने n बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 35 यूनियन 15 टू इंफिनिटी, सिंपल है, ठीक है। अच्छा ये आ गया तो आप इजीली गेस कर सकते थे बाकी के, ये बिटवीन है तो ये डजंट लाइक बिटवीन, या इक्वल टू का मतलब m इज इक्वल टू 50 इक्वल टू माइनस 50 कर सकते थे, लेकिन रिमेंबर ईच ऑफ दीस क्वेश्चंस कुड हैव बीन डिफरेंट क्वेश्चंस, है ना, जनरली एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तीनों एक साथ, है ना। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन एज होमवर्क, वो वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। Okay, right. This question number 2. If y is equal to mx lies outside the circle, x square plus y square minus 20y plus 90 is equal to 0. X square plus y square and so on lies outside the circle, है ना, lies outside the circle. What is meaning of line lies outside the circle? मतलब क्या होता है इसका, माने कौन सा केस हो गया, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड केस, माने लाइन ऐसे कुछ होगा, माने इसके लिए क्या कंडीशन था, B is
b इज ग्रेटर देन r, है ना। तो गाइस रिमेंबर ये आपको पहले जनरल फॉर्मेट में लिखना होगा, mx माइनस वाई 0, फिर सेंटर रेडियस, इसका सेंटर क्या है सर्कल का, देखो x पोजीशन तो है ही नहीं तो 0, y का -20 का आधा और साइन चेंज है, और रेडियस कितना रहेगा 100 माइनस 90, ओ √10 है। ओके अच्छा ठीक है, इतना किया तो आगे का भी कर लेता ना। 0,10 इसमें डालेंगे, so therefore 0,10 मॉड्यूलस ऑफ 0,10 रूट ओवर m square plus 1 is greater than r √10। तो ये क्या हो जाएगा 10 is greater than, ठीक है, ग्रेटर देन √10, ठीक है। इसको थोड़ा सा रियलाइज कर लिया तो ये √10 है, यहाँ 10, इसको लिखा जा सकता है √10 का होल स्क्वायर, एक √10 कटेगा तो √10 इज ग्रेटर देन m स्क्वायर प्लस 1 रूट का। तो अब क्या करें, दोनों तरफ से स्क्वायर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, माने इट इज लाइक 10 इज ग्रेटर देन 9, ऑब्वियसली 100 इज ग्रेटर देन 81 एज वेल, यानी दोनों तरफ से पॉजिटिव नंबर्स रहा तो आप इनइक्वालिटी को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर सकते हो। अच्छा, एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, क्या तब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते है ना, बिकॉज दिस लुक्स अब्सर्ड। तो गाइस देखिए दोनों तरफ से सेम साइन है तो कर सकते हैं, यहां हम कर सकते हैं। तो 10 इज ग्रेटर देन m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर इज, अच्छा ये इनइक्वालिटी आ रहा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, वेरिकल मेथड ऑलवेज, m स्क्वायर इज लेस देन 9, माने m स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, m प्लस 3 m माइनस 3 लेस देन 0। व्हाट डज इट मीन कि m लाइज बिटवीन, है ना, लेस देन का मतलब बिटवीन, -3 to 3। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर मॉड m इज लेस देन 3, कैन वी राइट इट दिस वे? बीच में है तो मॉड अप्लाई करेंगे तो 3 से छोटा हो जाएंगे वैल्यूज, है ना। माने हम इससे ये लिखते हैं तो उससे हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स ये एडवांस में आ चुका है, रोडकी में आया था बहुत पहले। ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ये थोड़ा बहुत इससे सिमिलर होगा बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो वी डिस्कस दैट नाउ। टॉपिक नंबर 14 राइट नाउ, कंडीशन फॉर टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बेसिकली क्या है कि अब जो करेंगे हम वो इतना इंपॉर्टेंट है कि दिस कंडीशन और दिस कॉन्सेप्ट विल सेट द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ऑल तीनों भी चैप्टर्स में हम ये कंडीशन यूज करेंगे, स्पेशली एलिप्स और हाइपरबोला। और ये जो पार्ट है ना, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये सब जो करेंगे, और ये जो ब्लॉक है ना, इट इज कॉमन फॉर ऑल फोर एक्चुअली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो वी अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्डाइज्ड है एकदम। तो बेसिकली क्या है कि वी स्टार्ट विथ जनरल फॉर्म, वी स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं। पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर 1, हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। और हम यहां लेते हैं लाइन, जो है लाइन रहेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। तो हमेशा लाइन, हमेशा बाद में हम करेंगे पैराबोला एंड लाइन, एलिप्स एंड लाइन, हाइपरबोला एंड लाइन, सर्कल एंड लाइन, है ना। लाइन इज यूजुअली इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एंड इंटरसेप्ट,
और जो सर्कल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। सो बात ये है कि ये वो टैंजेंट होने के लिए, ये जो टैंजेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू r। सिंपल है, इज इट? तो मैं एक काम करूंगा, पहले मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करूंगा। आई विल फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फर्स्ट। इसको पहले मैं जनरल फॉर्मेट में लिख लूंगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, d इज गिवन बाय मॉड्यूलस ऑफ 0 0 c अपॉन रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1। यही आएगा, इज इट? यही d आएगा, सही है। अच्छा, अपने पास रिमेंबर 3 कंडीशंस थे, d लेस देन r, दूसरा कंडीशन क्या था, d इक्वल टू r, और तीसरा कंडीशन d ग्रेटर देन r, सही है। ये d है, ये अभी r के साथ कंपेयर करेंगे, है ना। तो मॉड c अपॉन रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1 इज से लेस देन r, माने वो दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या कंडीशन बनेगा, देखो इसको मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर सकूंगा दोनों तरफ से। करने से क्या होगा कि ऑलरेडी देखो पॉजिटिव नंबर कर सकते हैं, फिर देखो इसका स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, c स्क्वायर। तो ये देखो c स्क्वायर इज लेस देन r स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो यहां क्या होगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर, और यहाँ c स्क्वायर इज ग्रेटर देन r स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये देखो दिस इज वेयर दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड, इज इट? ये हो गया आपका कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी माने ये लाइन इसका टेंजेंट कब बनेगा, जब c का स्क्वायर इंटरसेक्ट का स्क्वायर इज r स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अच्छा, तो ये अप्रोच वन है, दिस इज फर्स्ट अप्रोच, आपको लिखना है दिस इज फर्स्ट अप्रोच, है ना। तो क्या है बेसिकली, ये सर्कल के इसमें टैंजेंट वाला, ये जो टैंजेंट कब बनेगा, क्या वो तीनों केसेस के लिए अपने पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट था, व्हाट वाज दैट, dr, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस। लेकिन प्रॉब्लम ये जाएगा बाकी के कोनिक सेक्शंस में, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इसमें उसमें जो सेंटर है ना वो प्रीटी यूजलेस है, माने वहां टैंजेंट बनने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस वाला फंडा अप्लाई ही नहीं होता। सर्कल में हम बच गए क्योंकि d r से हमने ये सारे कॉन्सेप्ट निकाल लिया, लेकिन वहां ये वाला कॉन्सेप्ट जो है dr वाला वो एप्लीकेबल नहीं है, इट इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल। तो फिर उन कोनिक सेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू हाउ डू वी अप्रोच, है ना, उस पे हम बात करेंगे। अच्छा, ये देखो ये याद है इंटरसेप्ट के बाद आपने एक आइडिया बताया था, हाउ डू यू फाइंड दिस इंटरसेप्ट, द बेसिक माने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, एलिमिनेट वन वेरिएबल, ठीक है। मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश किया तो ये लाइन इसमें डाल दिया मैंने, है ना। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला अप्रोच है। अप्रोच नंबर 2, एक्चुअली ये स्टैंडर्ड कांसेप्ट है, सर्कल है करके dr वाला फंडा अप्लाई कर पाया हमने, है ना। अच्छा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट ये इसमें डालेंगे, तो x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर mx प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेटिक आ रहा है, देखो x स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, है ना। अच्छा, ये देखो क्वाड्रेटिक के दो टर्म्स है, 1 प्लस m स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैंने पूछा कि ये क्या है, व्हाट वुड योर आंसर बी, व्हाट इज दिस, क्वाड्रेटिक इन x, ये क्वाड्रेटिक है। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक है ऑब्वियसली, है ना। अच्छा, ठीक है। ऑब्वियसली
एक सिंपल सा सवाल है ना, एक सिंपल सा सवाल। ये दो पॉइंट्स है ना, मान लो x1 y1 और ये x2 y2 a b। तो ये क्वाड्रेटिक इन विच वेरिएबल, ये कौन सा इसमें वेरिएबल क्वाड्रेटिक इन x है ना, माने दो वैल्यूज होंगे x के और वो दो वैल्यूज आर x1 x2। अच्छा अगर y ये होता, हाँ दोनों सेम है। अच्छा अगर y लाइन ये होता, नो रूट्स, वेरी गुड। इसका मतलब ये पूरा कहानी अभी पूरा कहानी किस पे शिफ्ट हो गया, डिस्क्रिमिनेंट पे, इजंट इट गुड, डिस्क्रिमिनेंट पे। अच्छा इसका d निकालेंगे, d यदि d ग्रेटर देन 0 आया, इसका d ग्रेटर देन 0 आया तो x के दो रियल वैल्यूज होंगे माने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। d इक्वल टू 0 आया माने दो सेम पॉइंट्स हो जाएंगे ना, दोनों वैल्यूज है लेकिन दोनों सेम है, टेंजेंट बनेगा। d ग्रेटर देन d लेस देन 0 आया तो कोई रियल रूट्स है ही नहीं, x के एक भी वैल्यू नहीं रहेगा, नो रियल रूट्स, रिमेंबर। इसका मतलब कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। अच्छा तो ये वाला अप्रोच हम यूज करेंगे बाकी के सारे कोनिक सेक्शंस, इसीलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना। रिमेंबर वी आर जस्ट लेइंग फाउंडेशन, क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं था अपने को, क्योंकि d r तो है ही अपने पास है ना, d r खत्म। हाँ सिंपल है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो जो सीक्वेंस के वक्त पढ़ चुके हैं। यू कैन डू दिस ऑल द टाइम, हमेशा ये कर सकते हैं, लेकिन वी आर लेइंग फाउंडेशन फॉर बाकी के कोनिक सेक्शंस। ठीक है तो लाइन कोनिक सेक्शन में डाला, x में क्वाड्रेटिक आया, इस क्वाड्रेटिक का d निकालेंगे, d b स्क्वायर, b का स्क्वायर, so 4n स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है ना। अच्छा क्या इसमें से 4 कॉमन निकलेगा तो n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, अच्छा ये देखो 1 इंटू c स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू r स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर r स्क्वायर। इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट एक्सपैंडिंग तो आप एक काम करो, ब्रैकेट यूज करो, एक्सपैंड करो, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, कर सकते हैं ना। तो कितना आएगा d, ये कटेगा तो r स्क्वायर इंटू 1 प्लस n स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी हैव। अब ये देखो केस 1 इंटरसेक्टिंग वाला केस, इंटरसेक्टिंग वाला केस में d क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब r स्क्वायर इंटू 1 प्लस n स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है ना, तो r स्क्वायर इंटू 1 प्लस n स्क्वायर इज ग्रेटर देन c स्क्वायर। रीअरेंज कर लिया, r स्क्वायर इज सॉरी c स्क्वायर इज लेस देन r स्क्वायर इंटू 1 प्लस n स्क्वायर। अरे तो वही कंडीशन था, पहले भी यही कंडीशन आया था, अभी भी यही कंडीशन है। तो अब इजीली दूसरा केस, टचिंग वाला केस, टेंजेंट वाला केस, इसलिए देखो d 0 एग्जैक्टली 0 है ना, तो ये 0 सॉरी इक्वल 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 इक्वल। तीसरा केस नीदर वाला केस, d लेस देन 0 लेस देन 0 लेस देन 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन, उल्टा हो रहा है ना, तो c स्क्वायर इज ग्रेटर देन r स्क्वायर इनटू 1 प्लस n स्क्वायर। ठीक है अच्छा ठीक है, ये सब तो ठीक है, ये सब तो आप जानते थे पहले से है ना, बस मुझे ना ये प्रोसीजर दिखाना था आपको। ठीक है अच्छा अब क्या है कि अगर हमने ये टचिंग वाला केस कंसीडर किया, देखो ये वाला टचिंग वाला केस, तो कैन आई फाइंड दिस पॉइंट, इसका x कोऑर्डिनेट मैं फाइंड कर पाऊंगा क्या, इजीली कैसे। नाउ रिमेंबर बाबा को बुलाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी तो 0 है क्योंकि टचिंग वाला केस, और ये टेंजेंट कब बनेगा, d 0 है इजंट इट। अच्छा तो उस पे आ गए पहले, तो आई एम इंटरेस्टेड इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, आई एम इंटरेस्टेड इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा तो x इज माइनस b, b क्या है 2mc प्लस माइनस रूट डी, डी तो 0 है, अपॉन 2 टाइम्स a क्या है 1 प्लस n स्क्वायर।
तो x इज 2 कटेगा माइनस एम सी अपॉन, अच्छा ये 1 प्लस एम स्क्वायर तो कितना होता है, 1 प्लस एम स्क्वायर इज सी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सही है। तो x इज माइनस आर स्क्वायर एम बाई सी, x इज माइनस आर स्क्वायर एम बाई सी, है ना, ये टचिंग वाला केस। अच्छा ठीक है, तो फिर y कैसे निकालेंगे? हमेशा याद रखिए जैसा x आ गया हम यहाँ डालेंगे तो y के दो वैल्यूज दिखेंगे, लेकिन अपने को दो वैल्यूज नहीं निकालना है, अपने को निकालना है एक वैल्यू। तो आप क्या करोगे, किस में डालोगे, लाइन में डालोगे इंस्टेंट, लीनियर इक्वेशन में। तो y इज m इंटू दिस माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर बाई सी प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर, ये कहां से मिलेगा क्या अपने को, या सी स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे यहाँ, माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज हाउ मच, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर। ये और ये कटेगा तो y का वैल्यू कितना आया, आर स्क्वायर बाई सी। ये फॉर्मूला रखना है, काम आएगा, बहुत काम आएगा। अच्छा इन शॉर्ट है ना, हम इसका एक बार रिकैप करेंगे कि व्हाट डिड वी डू अगेन, लाइन को उठा के हमने सर्कल में डाला तो x में क्वाड्रेटिक आया, एंड गाइस रिमेंबर 90% ऑफ द केसेस में वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन दिस बीइंग टैंजेंट। इसका मतलब इमीडिएटली हम क्या करते हैं, d को इक्वल टू 0 कर देते हैं, b इक्वल d टू 0, उससे कंडीशन मिलेगा, और वो कंडीशन यूज करके हमने x का वैल्यू निकाला और y का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू और y का वैल्यू, ठीक है। अल्टीमेटली व्हाट इज इट दैट वी हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस, है ना, क्या याद रखना है, हुआ है ना, तो उस पे बात करेंगे। सो ये इसका टैंजेंट बनने के लिए, कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन इज सी स्क्वायर इज आर स्क्वायर इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पॉइंट नंबर 1। बट गाइस रिमेंबर इट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, लाइन इन स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय माइनस आर स्क्वायर एम बाई सी कॉमा आर स्क्वायर बाई सी। है ना, ये चीज अपने को याद रखना है। ओके सो इमीडिएटली फटाफट देखो क्या ये एलिप्स के लिए क्या होता है। अच्छा पैराबोला थोड़ा सा डिविएट होता है, उसका क्या शक्ल अलग है, इसमें एक ही सेकंड डिग्री टर्म होता है तो वो थोड़ा सा अलग है। तो एलिप्स का इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस इक्वल टू 1, सही है। अच्छा हाइपरबोला के लिए x स्क्वायर बाई a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा लाइन वही रहेगा y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। ये देखो मैं एलिप्स के लिए कंडीशन लिखूंगा, एलिप्स के लिए कंडीशन ये है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपने बुक में होना चाहिए, सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी, है ना। ये देखो तो एक्चुअली क्या है, एलिप्स का याद रखिए या तो सर्कल का और हाइपरबोला का हो जाता है ना, विल सी व्हाई। ये कंडीशन हो गया किसके लिए, एलिप्स के लिए, है ना। अब आते हैं हाइपरबोला के लिए, वुड यू लाइक टू टेक अ गेस। ओके गाइस सॉरी अबाउट दैट।